हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो नरेशन थे इसके रूल्स भी बताए थे। यहाँ पर हम क्या करें, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 करेंगे और ये एक्सरसाइज है राजीव प्रकाशन की बुक से हमने एक्सरसाइज लिखी हुई है, तो इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कैसे करते हैं, और वैसे ही मैंने एग्जाम्पल और इसके रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। पहले वो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, ओनली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अंदर होता है वो क्या होगा, ये। ठीक है, डबल कॉमा के अंतर्गत क्या होगा, देखिए इधर वाले होगी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात डबल कॉमा के अंदर अर्थ इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा रिपोर्टेड स्पीच, और ये सिंगल कॉमा है, इधर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमने पहले भी बताया है आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता, अर्थात उसके जो टेंस में परिवर्तन नहीं करते, केवल ओनली प्रोनाउंस बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें, पास्ट टेंस में है। किसमें, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में बदलाव करते हैं। कुछ कंडीशन होती है तब नहीं करते हैं, तो वो कंडीशन आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ही सेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम अंदाजा लगाएंगे कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है बताइए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ओनली सेकंड फॉर्म आती है। आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती, तो फिर तो देखिए अगर थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, जैसे हैज हैव आ सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है ओनली। तो यदि ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट, और इधर वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, किसमें, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट टेंस में, तो उसको भी हम पास्ट टेंस में बदलेंगे। और ये फ्यूचर में फिर क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो जैसे वहां पर आया सेल, बिल आया है, तो सेल को शुड में, बिल को वुड में हम चेंज करेंगे। तो देखिए अब इसको हम लगाते हैं, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कठिन नहीं, और ये सिंपल अफर्मेटिव वाले चल रहे हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव है, तो हम देखिए कनेक्टिव वर्ड हम कंजक्शन यानी क्या लगाएं जोड़ने के लिए, दैट। तो देखिए पहला करिए, ही सेड। अभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट, ही सेड दैट। ठीक है, अब ही तो देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आपको प्रोनाउंस नहीं आते हैं तो मैं प्रोनाउंस आपको लिखा दूंगा, या फिर मैंने पहले वीडियो में लिखा दिए हैं, और वैसे भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर आ रहे होंगे प्रोनाउंस, देखिए। ठीक है, स्क्रीन पर, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन पर आ रहे हैं तो उनको देखिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दैट। अब इसके बाद ये क्या सब्जेक्ट है, अब ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो ही। अब इसको देखिए राइट्स है ना, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, रोट। सेकंड फॉर्म क्यों लाई, साइकिल क्यों लाई, क्योंकि यहाँ पर SIS लग रही है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, तो ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अगला देखिए, मोहन सेड शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी मोहन ने कहा शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो ये वाला क्या था, ही सेड, उसने कहा, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। चलिए नेक्स्ट दूसरे वाले को, तो इसको करेंगे। देखिए मोहन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मोहन सैड का सैड ही रहेगा।
और हाँ देखिए, ये सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, कभी कभार आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सेड का सेड ही लिखा रहने देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक एक एक्सरसाइज को क्रम से आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कठिन नहीं लगेंगे, ठीक है। आपकी बुक कौन सी भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको क्रम से देखना है, ठीक है। तो मैं सभी की वीडियो बनाऊंगा, ये तो 12th की है, ठीक है। आप 9th 10th की भी देख लेना, तो क्रम से सभी देख लेंगे तो आपको जो भी डाउट है, क्योंकि एक सेंटेंस से आपके डाउट क्लियर नहीं होने वाले, तो जितनी एक्सरसाइज आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही समझ में आएगी, ठीक है। तो मोहन सेड, अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेक्ट वर्ड दैट लगाएंगे, दैट। अब सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सी का सी रहेगा, और प्रोनाउंस नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। दैट, अब देखिए सी दैट, यहाँ पर डज नॉट है ना, तो हम डज नॉट को पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, डिड नॉट। और यहाँ पर सी का सी लिख दीजिए, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्लियर। चलिए, यानी मोहन सेड दैट सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं फिर भी आता फिर आप कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। राम, अगला है राम, अब सैड का सैड ही लिखा रहने देंगे। देखिए राम सैड, राम ने कहा ही इज रॉन्ग, वह गलत है। तो ये क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, और कॉमा इनटू कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट। इज की जगह पे क्या लाया था, वॉज रॉन्ग, ठीक है। अगला देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, कॉमा इनटू कॉमा लगा हुआ है, सी इज ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमजोर छात्रा है, कमजोर छात्रा है या कमजोर विद्यार्थी है। कौन, वह। यहाँ पर देखिए सी आया तो गर्ल्स है ना, तो करते हैं इसको, द टीचर सेड टू है ना, तो यह सेड टू नहीं है, ओनली सेड है। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको चेंज करते, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट कनेक्टिव वर्ड, सी को हम चेंज नहीं करेंगे। इज की जगह पे वाज ए वीक स्टूडेंट। आप कहोगे सर ये टेंस कौन सा रहा, तो देखिए ये यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग से है, ठीक है। ये आपका ऐसा टेंस नहीं है जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। आप लिंकिंग वर्ब से कह सकते हो, ठीक है। चलिए, माई फादर सेड, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। ये कंजक्शन है। मोहन थर्ड पर्सन नेम है किसी का, तो हम चेंज नहीं करते, मोहन। इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज। क्यों, क्योंकि ये देखिए इज लगा हुआ है और आईएनजी लगा है, तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, ठीक है। तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाई, तो राइटिंग अ लेटर, ठीक है। माई फादर सेड दैट मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो चलिए, सी सैड, उसने कहा, या वह कहती थी, तो वैसे तो उसने कहा हुआ इसका, सी हैज डन हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है, या वह अपना कार्य कर चुकी है, ठीक है। देखिए हैज लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म में, तो चुका है, चुकी है, चुके पहचान है ना हिंदी में, और इंग्लिश में देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर पीछे या है, ये भी आता है, ठीक है। तो करते हैं सी सैड, कॉमा इनटू कॉमा हटाने के लिए, दैट, सी हैज है ना, तो सी का सी लिख दीजिए, सी
तो इसको किस में बदलेंगे, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। आपको हेल्पिंग वर्ब आना बेहद जरूरी है, ठीक है, चाहे पैसे हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सभी के लिए। तो थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हर का हर ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वर्क। चलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चन को लगाते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए पहला है 7 नंबर का, राधा सेड रवि पोस्टेड द लेटर, ठीक है। तो इधर क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या रिपोर्टेड स्पीच है। कभी कभार इधर भी आया था, बहुत कम कंडीशन में आता पर आ जाता है कभी कभार, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। तो देखिए राधा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाएंगे तो दैट रवि, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट एक छोड़ करके बदलेंगे। किसको, एक छोड़ करके, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो यहाँ पर देखिए रवि अब हैड हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट हैड, तो रवि हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगी पोस्टेड की, यही रहेगी, पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड द लेटर, पोस्ट करना, डालना, ठीक है। तो राधा सेड दैट रवि हैड पोस्टेड द लेटर, ठीक है। चलिए यू सेड, तुमने कहा अंकित वाज रनिंग ऑन द रोड, अंकित रोड पर दौड़ रहा था। तो देखिए इसको करते हैं, यू सेड दैट अंकित वाज रनिंग, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस को किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये क्या, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन। तो अंकित हैड बीन रनिंग, RUNNING, रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। चलिए यानी यू सेड दैट अंकित हैड बीन रनिंग ऑन द रोड। अगला देखिए, माई मदर सेड कनेक्टिव वर्ड दैट, कंजक्शन सी थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, सी। हैड क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हम बदलाव नहीं करेंगे, इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब की बात कंडीशन में, ठीक है। तो ये हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको नो चेंज, तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो हैड प्लेड वेल, ठीक है। चलिए अगला और देखिए, नेक्स्ट है इसका, लास्ट है इस एक्सरसाइज का, रमेश सेड दैट, हिज का हिज ही रहेगा, हिज सिस्टर, अब ये बिल आया हुआ है, ये कौन सा टेंस में पहुंच गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट को किससे बदलेंगे भैया, अब उसको तो पास्ट में ले जाएंगे तो उसके लिए क्या है, बिल का वुड हो जाएगा बस। तो सिस्टर वुड नेवर टेल अ लाई, ठीक है, इस टाइप से करने थे। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखोगे ध्यान से तो और अच्छे समझ आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई नियम लिखित में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नियम, सारे नियम मिलेंगे, वहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने और अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्सरसाइज, यहाँ पर मैंने एक भी नियम नहीं लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो एक्सरसाइज नंबर हमारी 2 रहेगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।